धार्मिक पुराणों और कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुषों के अलावा किन्नरों की भी उत्पत्ति हुई थी। ये किन्नर शारीरिक रचना में दूसरे स्त्री और पुरुषों से अलग होते हैं। इस संसार में सबसे पहले किस किन्नर की उत्पत्ति हुई, ये शायद आप न जानते हो। क्या ये किन्नर देवलोक में या पृथ्वी लोक में पैदा हुए थे? तो आपको हम आज सृष्टि से जुड़े हुए इन किन्नरों के बारे में बताएंगे। जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। धार्मिक ग्रंथ शिव पुराण में कहा जाता है कि सृष्टि की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा ने अपने योग शक्ति से ब्रह्मांड में पुरुषों को पैदा किया। इस शक्ति के द्वारा भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने में समय लग रहा था, क्योंकि पृथ्वी लोक पर इंसानों और जीवों की संख्या के कारण ये कार्य कठिन था। इस समस्या के निराकरण के लिए ब्रह्मा ने भगवान शिव को याद किया और इसका उपाय पूछा, तो शिव जी ने अपने रूप को आधे स्त्री और आधे पुरुष में बदल लिया, जिसे धार्मिक ग्रंथों में अर्धनारीश्वर कहा जाता है। शंकर जी का रूप स्त्री और पुरुष दोनों का था और इसी रूप से स्त्री और पुरुषों का जन्म हुआ। कथाओं में ये भी कहा जाता है कि किन्नरों का जन्म भी इन्हीं स्त्री और पुरुषों के साथ हुआ, इसलिए शंकर जी को ही किन्नरों की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। इस सृष्टि लोक में किन्नरों से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इसमें एक कथा जो भगवान श्री राम से जुड़ी है। जब भगवान राम वन को जा रहे थे तो उस समय भरतपुरी अयोध्या नगरी के भक्तों के साथ चित्रकूट धाम में मौजूद थे और श्री राम के साथ वन जाने के लिए अड़े थे। भगवान श्री राम ने उन्हें समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने संबोधन में वहां खड़े भक्तों को स्त्री और पुरुष के रूप में परिभाषित किया, लेकिन उन्होंने किन्नरों का नाम नहीं लिया। ये भी बताया जाता है कि वो किन्नर 14 साल तक प्रभु श्री राम का इंतजार करते रहे। जब भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता के साथ लौटे तो उन किन्नरों से मिले किन्नरों की भक्ति और उनके प्रति लगन देखकर श्री राम प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान दिया कि जिसे तुम आशीर्वाद दे दोगे उनका कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि पांडवों को कौरवों से जुए में हारने के बाद उन्हें 12 साल का वनवास हुआ। उन्हें जुए की शर्त के अनुसार 1 साल तक अज्ञातवास में रहना था और उन्हें अपनी पहचान भी छुपानी थी। इस दौरान पांडव पुत्र अर्जुन राजा विराट के महल में किन्नर के रूप में रहे। वो किन्नर कैसे बने, इसके पीछे एक कथा है। वनवास के दौरान जब पांडव वन जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में भगवान कृष्ण मिले। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि तुम दिव्य शक्तियों के लिए तपस्या करो। आज्ञा अनुसार अर्जुन तपस्या के लिए चले गए और तपस्या से शिव जी उन पर प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य शस्त्र प्रदान किए। इस तपस्या पर इंद्रराज भी प्रसन्न होकर अर्जुन को शक्तियां दी और उन्हें स्वर्ग लोक बुलाकर संगीत सीखने के लिए कहा। अर्जुन चित्रसेन के पास आ गए और चित्रसेन ने उन्हें संगीत में निपुण कर दिया, लेकिन यहीं पर एक ऐसा वाकया होता है कि उन्हें किन्नर बनना पड़ता है। स्वर्ग लोक में उर्वशी नाम की एक अप्सरा अर्जुन पर मोहित हो जाती है, लेकिन अर्जुन उसे माता के समान मानते थे। इस पर उर्वशी ने क्रोध में अर्जुन को श्राप दे दिया कि 1 साल तक तुम किन्नर बन के रहोगे। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड में बुध ग्रह को नपुंसक माना जाता है, इसलिए हिजड़ों में बुध ग्रह का वास माना गया है। किन्नरों की उत्पत्ति में 2 कारण और माने जाते हैं, जिसमें एक में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी की छाया और पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुए हैं। दूसरी तरफ अरिष्ट और कश्यप उनके आदि जनक पिता थे। ये भी कहा जाता है कि हिमालय पर स्थित कैलाश पर्वत जहाँ शिव जी विराजते हैं, वो किन्नरों का प्रमुख स्थान माना जाता है। ये किन्नर भगवान शिव की सेवा करते हैं। इन्हें देवताओं का गायक और भक्त माना जाता है। भीम की शक्ति पर्व ग्रंथ के अनुसार किन्नर सदाचारी होते हैं। महाकवि कालिदास की पुस्तक कुमार संभव में श्लोक 11 और 14 में किन्नरों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा संसार में कई ऋषियों मुनियों ने अपने ग्रंथों में इनका वर्णन किया है और किन्नौर देश के बारे में भी बताया गया है, जहाँ किन्नर जनजाति रहती है। इसके अलावा मध्यकाल में चाणक्य के ग्रंथों में इनका प्रमाण मिलता है और मुस्लिम शासकों के बारे में कहा जाता है कि वे अपने रनिवास में देखभाल करने के लिए किन्नरों को रखते थे। जब से संसार की रचना हुई है तब से किन्नरों का उल्लेख मिलता है, लेकिन आज भी इस समाज में उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। आधुनिक समय में इन किन्नरों के बारे में कवि और इतिहासकार अपनी किताबों में लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल हनुमान भक्त को सब्सक्राइब करना ना भूलें।